नमस्कार। आज मैं आपको जो है रसकाम के सेवैये जो पद्य 3 है उसका जो है हिंदी अनुवाद और प्रसंग जो है आपको समझाने जा रहा हूँ। समझाने से पूर्व मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पद्यांश जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पद्य भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो भी आपको कठिन शब्द लगे उसके नीचे आप रेखांकित कर दें और रेखांकित करने के बाद अध्यापक जी का सहयोग लेते हुए गुरुजी का सहयोग लेते हुए उसका अर्थ समझें। तो पद्य भाग जो 3 है बहुत ही अच्छा है। इस पद्य भाग को आप 1-2 बार स्मरण करें। मोर पका सिर ऊपर राख्यो गूंज की माल घरे पहिरोगी ओडी पीतंबर ले लकुटी बन गोदन द्वार में संग फिरोगी भाव तो कोई मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी या मुरलीधर की अदरा न धरोगी। कृष्ण भगवान के प्रति रसकान ने समझाया कि कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर मोर पंख लगा हुआ था। हेलो, मैं इसको मेरा बात ठीक है। मोर पका सिर ऊपर कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर जो है मोर पंख लगा हुआ था। गूंज की माल गले पहरोगी और गले में अर्थात गुंजा की जो माला थी वो गले में पहनी हुई थी। इस प्रकार से ओडी पीतंबर ले लकुटी बन गोदन द्वार में संग फिरोगी अर्थात कृष्ण भगवान के प्रति जो भाव बताए गए हैं कि सिर के ऊपर जो है मोर पंख था और गले में गुंजा की माला थी, लकुटी लकड़ी हाथ में, पीतांबर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ जो बताया गया है ग्वालों के साथ जो है वन में घूमूंगी। तो कहने का अर्थ है मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो गूंज की माल घरे पहरोगी ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोदन द्वार में संग फिरोगी भाव तो कोई मेरो मुस्कान सो तेरे पे सब स्वांग करोगी या मुरलीधर की अदरा न धरोगी। तो इसका प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसकान के समयों से उद्धृत है या ली गई है। इस समयों में कृष्ण की प्रेमिका, कृष्ण भगवान की जो प्रेमिका का एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है। कृष्ण भगवान की जो प्रेमिका गोपी थी उसका जो स्नेह जो प्रेम है वो यह दिखाया गया पद्य में। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थी, कृष्ण भगवान की जो गोपियां थी वो प्रेम में इतनी मुग्ध हो गई, इतनी मस्त हो गई कि वह मुरली तक को अपनी श्रोत मानती थी कि वो भी अपनी है। कृष्ण भगवान की मुरली से भी वो जो है स्नेह करती। यहाँ एक गोपी के माध्यम से ये प्रस्तुत बालकपूर्ण यानी उल्हाने की जो बात है उक्ति में कृष्ण के प्रति किंतु मुरली के प्रति भी यानी कृष्ण भगवान की जो प्रत्येक वस्तु थी उसके प्रति स्नेह भाव, मुरली के प्रति भी श्रोत्यार्णः की अत्यंत सबल और मनोहारी अभिव्यक्ति हुई है। यानी कृष्ण भगवान की मुरली, मोरपंख, लकड़ी और गायों और ग्वाला के साथ में वन में जो घूम रहे थे उनकी लीला का जो है इस पद्य में वर्णन किया गया। अपनी शोध मानती थी यहाँ एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत उबालंबपूर्ण उल्हाने की
हुई है। कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपी कहती है, गोपी जो है कृष्ण का वेश धारण करती है, कृष्ण भगवान के वस्त्रों को धारण करती हुई गोपी कहती है कि हे कृष्ण, देखिए इसमें तो बताया है इसकी व्याख्या कि हे सखी, अपनी शैली से कहती है कि हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी। सिर के ऊपर कृष्ण भगवान के सिर पे जो मोर पंख लगा था वो सिर के ऊपर रखूंगी। गूंज की माला गहरे पहनूंगी, गले में गुंजा की माला अर्थात गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी। फिर कहते हैं वो पीतांबर में लकुटी, अर्थात लकुटी जिसे हम लकड़ी और पीतांबर जो ओढ़ करके गायों और गोधन ग्वालिन, गोधन का अर्थ गाय, गायों और ग्वालों के साथ संग साथ फिरोगी वन में जो है घूमूंगी। गोपी कहती है कि इस प्रकार गायों और ग्वालों के साथ वन में भी मैं घूमूंगी। रसराज जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे इतना भाते हैं, मुझे इतना अच्छे लगते हैं। भावतो को ही मेरो रसरानी, भावता यानी मुझे अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूंगी। जो भी उनके जो स्वांग है, जो भी उनके किए हुए कार्य हैं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही तुम्हारे कहने से करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली या मुरलीधर की अदरा धरी धरा अदरा न धरोगी, यानी कृष्ण भगवान की जो मुरली है, जो उस कृष्ण के अधरों पर होठों पर जो विराजती है या लगी रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। गोपी कहती है कि कृष्ण भगवान के होठों पर जो बांसुरी थी, जो मुरली थी, वो मैं कभी भी मेरे होठ पर जो है, अधरों पर जो है नहीं रखूंगी। विशेष अदरान धरी अदरान धरोगी, यहाँ जो है अदरान में यमक अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है। पहले का अर्थ है होठों पर रखी हुई, इसमें अदरान धरी इसका पहला हो जाएगा होठों पर रखी हुई, और दूसरा है अदरान न धरोगी यानी होठों पर नहीं रखूंगी। दूसरा इसमें भाषा ललित और माधुरी गुण संपन्न है। तीसरा सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा ले लकुटी गोधन ग्वालिन, इन सब स्वांगों में अनुप्रास अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। तो आप इस पद्य भाग को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर पढ़ करके इसको याद करें, और जैसा आपको लिखा शापट पर जो है इसको देखकर आप जो है कॉपी में लिखें। मात्राओं का भी ध्यान रखें और जितना हो सकते आप बार बार जो है इन सवैयों का पद्य भाग का जो है स्मरण करें। धन्यवाद।